वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, ठीक है, और वो आपसे क्या चाह रहे हैं। दो क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है और वो आपसे क्या चाह रहे हैं राइट नाउ। तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स और पिका कार्ड आपको क्विक एनर्जी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट रीडिंग्स देखने में, तो आप उसको वहाँ से जाके वॉच करें, ठीक है। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको रीडिंग्स टाइम पर मिल जाए, ठीक है। जैसी अपलोड होती है वहाँ आपको उसी टाइम मिल जाएंगे, अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस करेंगे तो, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है और व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ये पर्सन अब चाह क्या रहा है आपसे। सबसे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें इस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में या लेस टू कांटेक्ट में। पर्सन क्या कर रहा है, आपका रिश्ता किसी टाउ मोमेंट से गुजर रहा है, आपके पर्सन जगल कर रहे हैं आपको किसी के साथ, ठीक है, काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। किसी तरीके का स्ट्रेस आपके रिलेशनशिप में, कि आपके पर्सन आए या ना आए इस रिश्ते में, एक कंफ्यूज स्टेट। दो रास्ते हैं आपके पार्टनर के पास, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स काफी होपलेस है, इमोशनल लॉस, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्ब। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का सैडनेस से गुजर रहे हैं, लॉस से गुजर रहे हैं, ग्रीफ से गुजर रहे हैं, डिसअपियर। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक गिल्ट में है, ठीक है। इसके अंदर एक गिल्ट है, रिग्रेट है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर काफी गिल्ट और रिग्रेट है। ये पर्सन इमोशनली बहुत डिसऑर्ड है, डिस्टर्ब है, ठीक है, राइट नाउ। अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू सेल्फ हाइड करता है, अपनी सच्ची फीलिंग्स या अपना एक मतलब के ये हाइड करके रखता है। उस चीज को आपको बताता नहीं है, उस चीज को आपको कहता नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी फीलिंग्स को इसने ब्लॉक करके रखा हुआ है, अपने आप को एक लॉस में है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा आपकी तरफ, ठीक है। बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ हुआ, एक्सप्रेस नहीं कर रहा आपकी तरफ, कनेक्ट नहीं हो रहा, कन्फेस नहीं कर रहा, ठीक है। एक एक्सप्रेशन नहीं है, हाइड कर रहा है, छुपाना चाह रहा है अपने इमोशंस, अपना ट्रू सेल्फ। सैडनेस है इसके अंदर, एक लॉस, ग्रीफ की एनर्जी है। ये पर्सन कंफ्यूज है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहा है, ठीक है। अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है बहुत ज्यादा। इस पर्सन को एक फ्लेक्सिबल कुछ करने में बहुत जगलिंग इसके अंदर माइंडसेट है। ये नहीं जानता आपके पास दोबारा आएगा या नहीं आएगा, ये सिचुएशन दोबारा बनेगी नहीं बनेगी। एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को कोई टीचर है, कोई गाइडर है जो उसको गाइड कर रहा है सिचुएशन के बारे में, कोई गाइडेंस है जो उसको मिल रही है, मतलब विजडम, या तो किसी एक मतलब कि कोई ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर, या किसी ऐसे इंसान से जो मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन है या स्पिरिचुअल इंसान है, ठीक है। मतलब कि समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, किस तरफ जाऊं, किसी सैडनेस में है, बहुत जगलिंग एनर्जी, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। किसी से बात कर रहा है, इस रिश्ते में ये पर्सन क्या करे, ठीक है। ये कंफ्यूज है, ये कनेक्शन में आपकी तरफ आए या ना आए, ठीक है। एक मतलब समझ नहीं पा रहा क्या करें यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में। ये चाहता है आपके साथ एक कुछ मीनिंगफुल, आपके साथ चाहता है, आपके साथ एक पीस चाहता है। इसका दिल आपको दोबारा अप्रोच या दोबारा चीजें को बेहतर या ठीक करने का चाहता है, ठीक है। बात नहीं हो रही जो बात करने का, खुलकर बात नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज है, अपने आप को होल्ड करा हुआ है, अपने आप को ब्लॉक करके रखता है। आपसे आपसे बात नहीं करता, खुलकर बात भी होती है तो बहुत कम बात। एक कनेक्शन बनाना चाह रहा है, मीनिंगफुल कनेक्शन। ये इस रिश्ते की वजह से बहुत होपलेस हो रहा है, ठीक है। किसी ना किसी से इस रिश्ते के बारे में अपने वर्क प्लेस पे या तो एक क्लोज फ्रेंड से बात जरूर कर रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन समझ नहीं पा रहा करे तो क्या करे, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है, डिस्टर्ब है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, बिट्रियल, लोनलीनेस और रिमूवल, एब्सेंस, डिविजन, डिप्रेशन। आप लोग सेपरेशन में है, सैडनेस में है, ठीक है। यहाँ पर अनहैप्पी है ये पर्सन, डिस्टर्ब है, अनहैप्पी है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, अपने आप को हील करने की और पीस मिलाने की कोशिश कर रहा है, इस ब्रोकन हार्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। एक एक न्यू लीप ऑफ फेथ, एक न्यू स्टार्ट लेने की कोशिश कर रहा है अपनी जिंदगी में, ठीक है। ओके,
आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की जिंदगी में क्या चल रहा है। बैकस्टैपिंग, बिट्रियल, एनिमीज एंड बिचेस, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत बिट्रियल फील कर रहा है अपने, मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब है, डिसहार्ड है ये इंसान राइट नाउ, एक स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग में है, बहुत आइसोलेट कर लिया इसने खुद को, ठीक है। अलाउ नहीं कर रहा आपकी तरफ अप्रोच, या अलाउ नहीं कर रहा अपने सेल्फ को आपकी तरफ रिवील करने में, खुद कॉन्टेम्पलेट और डिसाइड करना चाहता है, ये किसी कंफ्यूजन से, किसी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहता है आपकी तरफ इस रिश्ते में आने से पहले। इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन एक पॉजिटिव मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ पॉजिटिव कोई एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहा है, कंप्लीटली इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है, हाँ और ना की, ये डिसीजन मेकिंग चाह रहा है कि इस रिश्ते में इसको आपके साथ चाहिए क्या, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, इंटरनेट या सोशल मीडिया अकाउंट से आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, ठीक है। न्यू फेस, एक पेशेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ न्यू एडवेंचर्स आपके साथ चाहता है, एक न्यू फेस पे निकलना चाहता है, मतलब कि कुछ प्लानिंग है इसकी, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन कुछ प्लानिंग चल रही है, एक तो ओवर थिंकिंग है, कुछ प्लानिंग चल रही है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन की, ठीक है। डिफीटेड, सरेंडर, चेंज एंड वॉकिंग अवे, फिलहाल के लिए वॉक अवे है ये पर्सन, यहाँ पर सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, सेल्फ सबोटेज वाली एनर्जी है, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पर एक डिफीटेड फील कर रहा है, सरेंडर वाली एनर्जी इसने फिलहाल के लिए अपने आप को, इसको ऐसा लग रहा है पहले ये अपने आप में डिसाइड करे इसको इस रिश्ते से क्या चाहिए, फिर आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को ये चीज फील हो रही है, ये अपनी ओवर थिंकिंग से, ये अपने बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है एडिक्शन, यहाँ पर एडिक्शन, डिप्रेशन, और यहाँ पर मतलब कि कुछ अनहेल्दी लोगों से कनेक्टेड, या बहुत सी चीजें हाइड करना, बहुत सी चीजें छुपी हुई होना, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है, बहुत कुछ आपसे छुपाया है, वो चीजें भी आपके सामने आ गई, तो उस चीज को भी लेकर बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहा है जिसमें एक मीनिंग हो, या आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है, किसी तरीके का चेंज लाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक मीनिंगफुल कनेक्शन, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाह रहा है ये इंसान, एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, आपको कंटिन्यूसली सोचा जा रहा है, आइसोलेशन वाली एनर्जी, खुद को इसने आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। आपकी सोच इसके माइंड से नहीं निकल रही, आपको चाहता है, ये आपको पसंद करता है, ये इसका सेल्फ जानता है ये बात, ठीक है। इधर एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ये फर्दर चेंजेस, मतलब कि ये आगे जाके चेंजेस लेकर आना चाहता है आपके साथ, और बहुत ज्यादा ब्राइट चेंजेस चाहता है, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाह रहा है, एक अवेकनिंग वाली एनर्जी, एक अवेकनिंग स्टेज है, इस पर्सन को ये बात पता है ये आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। ये इस रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाह रहा है, आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। बहुत प्लानिंग कर रहा है, कोल्ड है इस वक्त, बहुत ब्लंट हुआ हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। एग्रेसिव आपको नजर आ रहा होगा, ये आपसे बात नहीं कर रहा, ये छुपा रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उस चीज को हाइड कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस से जरूर देख रहा है आपको, लेकिन उस चीज को हाइड कर रहा है, इमोशनली बहुत आपको लेकर इमोशंस फील करता है, ठीक है। आपको लेकर ये इमोशनली एक इमोशंस को होल्ड कर रहा है राइट नाउ। लेकिन अपने पहले माइंड से बाहर निकलना चाहता है, पहले एक इन एंड आउट एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। जो इसके माइंड में चल रहा है उस चीज को क्लियर करना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, बहुत जैसे कि 80% वर्क हो चुका है, 80% तक पहुंच चुका है कि इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इसको वो पीस, वो सुकून, वो बैलेंस आपके साथ मिलता है, ना कि किसी और के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं और आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते से, क्या आपके पर्सन इस कनेक्शन से राइट नाउ चाहते हैं, आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है। विजडम, ये पर्सन एक तो विजडम से काम लेना चाह रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रॉज एंड कॉन्स सोचकर एक्शन लेना चाह रहा है। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में था काफी टाइम तक, बहुत मेंटली स्ट्रेस या मेंटली डिप्रेस था, मेंटली अनहैप्पी था, ये समझ नहीं पा रहा था क्या करे, बहुत टाइम तक तो शायद ये समझ ही नहीं पाया कि इसको आप चाहिए भी या नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन बहुत लॉस, डिफीटेड और एक इमोशनली सेटबैक से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है। द वेटिंग गेम, ये वेट कर रहा है राइट टाइम का, ठीक है, आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए। ये रिश्ते को एक रिश्ते में हार्मनी बनाना चाहता है, आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे हार्मनी आते हुए दिख रही है, वक्त के साथ आप लोग एक बैलेंस देखेंगे, एक हार्मनी देखेंगे आपका रिश्ता
ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से बाहर निकल रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस दे रही है, वो ट्रू गाइडेंस है, वो राइट गाइडेंस है। ये पर्सन आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहता है, ठीक है। आपको लग रहा है ये रिश्ता और स्ट्रांग हो रहा है, तो ये बात सच है। मेमोरीज ऑफ लव आप काफी मिस करते हैं, आप काफी याद करते हैं इस कनेक्शन को। आप लोग के रिलेशनशिप में एक लाइट आ रही है, रिलेशनशिप डार्कनेस से निकल रहा है, वो अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर आ रहा है। जो आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ वो होना जरूरी था, ताकि आप लोग का रिलेशनशिप एक ग्रोथ की तरफ आता है, या आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ मतलब के कुछ स्ट्रॉन्ग आप लोग सोच पाते, खास तौर पे आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन को ये लॉस, ये कंफ्यूजन, ये जो हर्टफुल चीजें हैं, ये फील करनी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये पर्सन ये चीज फील नहीं करता तो आपकी तरफ इतना मतलब के श्योर नहीं हो पाता, या आपकी तरफ इसको डिसीजन लेने के लिए अकेला होना जरूरी था, ठीक है। सेटबैक से गुजरना जरूरी था, अपने आप को समझना जरूरी था, या इसको क्या चाहिए इस चीज को डिसाइड करना जरूरी था। इसकी इनडिसाइसिवनेस या इसकी कंफ्यूजन या इसका बहुत ज्यादा बार बार इम्बैलेंस होना इस रिश्ते को डैमेज कर रहा था, ठीक है। इसका इन एंड आउट होना आपको डैमेज कर रहा था। या अगर अभी कुछ कहना चाहे तो आपको क्या कहना चाहेगा, ठीक है। आई विश आई कुड यू बैक माई वर्ड। ये पर्सन चाहता है कि ये विश कर रहा है काश ये अपने वर्ड्स अपने वापस ले पाता जो इसने आपको कहा है, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये पर्सन हाइड कर रहा है कि ये आपके लिए क्या है, ठीक है, आपके लिए क्या फील करता है, या ये आपको लेकर क्या माइंड में इसकी चल रहा है, ठीक है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। ये पर्सन एक बेटर पर्सन, एक बेहतर इंसान बनना चाहता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर द टाइमिंग जस्ट नॉट राइट फॉर अस, ठीक है। इस पर्सन को अभी लग रहा है कि टाइमिंग राइट नहीं है, हम दोनों को अपनी अपनी जगह हील होना चाहिए, पीस में आना चाहिए। आपके पर्सन यहाँ पर आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, यह आपको दोबारा अपनी लाइफ में फील करना चाहता है, जैसे पास्ट में आप लोग जिस तरीके से कनेक्ट हुए, जैसे आप लोगों ने पास्ट में एक दूसरे को मतलब कि समझा, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को एक रीजन दे रहा है, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, आप इस पर्सन से बात करते हैं म्यूजिक के थ्रू, ठीक है। ये पर्सन म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता है, म्यूजिक के थ्रू आपको भी ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बात करता है, ठीक है। मतलब कि आप लोग का टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ म्यूजिक से कनेक्ट होते हैं। जितना आपका एक मतलब के 3D वर्ल्ड में बातें नहीं होती, उतना आपके एक म्यूजिक के थ्रू आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस कन्वे करते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ टाइम थोड़ा सा टाइमिंग वाज नॉट राइट, डिवाइन टाइमिंग चल रही है यहाँ पे, एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए, एक बैलेंस आने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार है, थोड़ा सा टाइम जरूरत है। कोई ना कोई प्लानिंग जरूर है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है ये आपको लेकर, जो ट्रू फील कर रहा है। शायद आपको लग रहा है सिचुएशन खत्म हो गई, अब दोबारा रिवाइव नहीं होगी, दोबारा बिगनिंग नहीं आएगी, लेकिन बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। और अच्छी बात है इंसान अपनी मिस्टेक्स को समझे, ताकि आप आने वाला टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकें, अच्छे से बना सकें। अगर ये आपका फ्यूचर है, अगर ये बिलफर्स ये आपका आने वाले टाइम में आपका और इसका एक टुगेदर फ्यूचर है, आप लोग एक फ्यूचर में एक हस्बैंड वाइफ है, तो आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आप कितने अहम है इसके लिए, और ये कितना अहम है आपके लिए, कितना किसमें एहसास है, ये पता होना जरूरी है, ठीक है, एक दूसरे के लिए। क्योंकि उसके अगर बिना इस चीज के रिश्ते बनते हैं तो वो रिश्तों में कोई वो बात नहीं होती, वो स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर थोड़ी अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।